शांत बैठकर लंबी गहरी सांसें लेना है। 3 लंबी गहरी सांसें लेकर हम प्रार्थना शुरू करेंगे। सांस लेते समय अपना पेट आगे आए इसका ध्यान रखें। पूरी तरह से गहरी सांस हमें लेना है। भगवान ने जो इतना सुंदर हमें गिफ्ट दिया है उसे पूरी तरह अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना है उसको। सो टेक अ डीप ब्रेथ, release slowly. One more time, take a deep breath, release. धन्यवाद 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 परमेश्वर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, मेरे यूनिवर्स, मेरे अंदर बसे परमात्मा को मेरा आत्मवंदन। मेरे सामने जो बैठे हैं उन सभी महात्माओं को आत्मवंदन। आज का ये सुंदर दिन हमें भगवान ने दिया है। एक नया दिन हमारी लाइफ में ऐड किया, इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें। और एक छोटी स्माइल हमें देना है क्योंकि हम आज जीवित हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज का सूरज नहीं देखा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आज का सूरज देख पाए, हमारे पैर धरती पर हम रख पाए, पूरे घर में मैं घूम पाई, मेरे शरीर में सारे अनुभव मैं कर पा रही हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ मस्त चल रहा है। मेरे प्रियजन बहुत सुखी समृद्ध और तंदुरुस्त है। ये सबसे बड़ी नियामत मुझे आज मेरे परमेश्वर ने, मेरे भगवान ने मुझे दी है। तो मैं दिल से मेरे स्वामी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, मुझे आज का दिन दिया, कल का दिन बहुत सुंदर बिताया, उसके लिए धन्यवाद। आज का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्यार आदर सम्मान जैकपॉट सुख शांति से भरा हुआ दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला कल इससे और अधिक अच्छा देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मेरे आदरणीय मम्मी पापा का, मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे अच्छे संस्कार दिए, मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूं, इतना एजुकेशन देके मुझे अब इस काबिल बनाया कि मैं अपने आप के लिए कुछ कर पाऊं। परमात्मा, मेरे प्यारे मम्मी पापा का शुक्रिया। खुद की जरूरतों को दूर रखकर उन्होंने मेरी जरूरतें पूरी की। मेरी वो हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा कि मुझे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। मम्मी ने दिन रात मेरे लिए गरम गरम खाना बना के खिलाती थी। जब भी एक फोन करो मेरे घर आ जाती थी। कितनी हेल्प की मम्मी ने मुझे। आपको 10 रुपए मांगो तो 50 हाथ में दे देते थे। जो बोलो बस लेने के लिए, ठीक है बेटा दे देंगे, आज नहीं कल देंगे, पर जरूर देते थे। हर वो कोर्स मुझे करवाया जो मुझे चाहिए था। मेरे पापा मम्मी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू। थैंक यू मेरे पूर्वजों का जिनके कारण मेरा जीवन चल रहा है। मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद आज मेरे सिर पर है, इसलिए मैं इतना सुंदर जीवन जी पा रही हूँ। मेरे पूर्वज जहाँ भी हैं वो बहुत सुखी समृद्धि आनंदी जीवन जी रहे हैं। ये मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरे सभी ग्रहों के लिए शुक्रिया। चांद तारे सूरज शनि राहु केतु सारे ग्रह मेरे लिए अच्छे हैं, जो मुझे अलाइनमेंट में रखते हैं।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे गुरुओं के लिए, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे ज्ञान दिया। आज तक नए नए गुरु मिलते जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं। सभी कुछ न कुछ सिखाते हैं। यूट्यूब तो मुझे रोज एक नया गुरु, एक नई नई बातें सिखाता है। सभी पॉडकास्ट जो है मुझे नए नए चीजें सिखाती है। स्वर ज्ञान से लेके स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, सभी बुक जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मेरे सभी मेंटोर्स, सभी के लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया उस पंच तत्व का, जो मेरे अंदर भगवान बन के है और जो मेरे बाहर भी है। ये पूर्ण ब्रह्मांड, ये सृष्टि उसी से बनी हुई है। मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ जो मुझे अलाव की, इस घर मुझे दिया, उसकी, उसकी जमीन पर मुझे उसने ये घर बनाने का अलाव किया। मिट्टी, घड़े, बर्तन, सोना, चांदी, कपड़े, खेत खलिहान, नदियां, झरने, पहाड़, ग्लेशियर्स, सभी चीजें वो मुझे देती है। कितना उसके गर्भ को खोदकर नए नए रास्ते, कितने अंडरग्राउंड पासेस निकलते हैं, पर कभी कभी भी कुछ नहीं कहती है। बच्चों की खुशी के लिए वो सब कुछ देने को तैयार है। तो ये मेरी प्यारी धरती माँ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया माँ, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जल देवता का, जो मेरे धरती माँ पर आते ही सब जगह खुशहाली, हरियाली बरसाते हैं। सारे पेड़ पौधे चहचहा लहलहा उठते हैं। पक्षियों की आवाज गूंजती है। कोयल मधुर संगीत गाती है। सभी झूम उठते हैं। इस प्यारे प्यारे मीठे जल देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यारे मीठे जल देवता, इनकी मेमोरी के कारण हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने को हील करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पीएच वैल्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी बना कर रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अग्नि देवता, जो मेरे भीतर अन्न पचाने में और बाहर अन्न पकाने में मेरी मदद करते हो। मिट्टी के घड़ों को गर्म करके वही अच्छे बन जाते हैं। मेरे शरीर का तापमान भी आप बराबर संतुलित रखते हो। मैं जीवित हूँ, ये एहसास ही इतनी मेरे अंदर की तापमान से होता है। परमात्मा सृष्टि पर इतना सुंदर प्रकाश फैलाने के लिए, मेरे घर में प्रकाश फैलाने के लिए, मेरे अंदर एक उमंग उत्साह भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस हवा का, जो आसपास इधर उधर की सारी जगह मुझे मिलती है। बचपन से लेके आज तक अबंडेंस में मुझे वो हवा मिली है। दिन रात मैं उस हवा को महसूस करती हूँ। उस प्यारी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, 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 जो कपड़े सुखाने में मेरी सांसों में प्राणवायु बन के चल रही है। उस प्यारी हवा का शुक्रिया। जल चक्र को चलाने में ये हवा मुझे बहुत मदद करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू स्पेस एलिमेंट का, जो मेरे भीतर है, जो मेरे सारे शरीर के अंग को ठीक रख रहा है। मेरे हाथों की उंगलियों में गैप है तो मैं लिख पाती हूँ। पैरों में है गैप, मैं चलती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्तों में स्पेस है तो वो रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। घरों में स्पेस है, हम चल फिर पाते। स्पेस है तो
पेड़ पौधे अपनी जड़ों को फैला पाते, अपनी शाखाओं को फैला पाते हैं। फली जो हम खरीदते हैं उसमें दाने भी तभी भरते हैं जब स्पेस होती है। इन छोटी छोटी चीजों से अगर हम याद करो तो स्पेस एलिमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे तत्व हमारे लिए उसी तरह काम करते हैं। अबेंडेंस में इन तत्व को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने हाथों को एक मेज पर घसते हुए सिर पर रखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। इस सुंदर से दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भाग्यवान हूँ। मेरे सभी कार्य अच्छे से पूरी तरह होते हैं। मैं सिर्फ सक्सेस पाती हूँ। जिस भी काम को मैं हाथ लगाती हूँ वह सक्सेसफुल होता है, सोना बन जाता है। मैं पद्म पद्म भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का हाथ सदा मेरे साथ है। मैं जीवित हूँ इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शरीर बहुत अच्छा है इसके लिए शुक्रिया। मेरे सारे रिश्ते अच्छे इसके लिए शुक्रिया। मेरे सभी प्रियजन, मेरे फ्रेंड्स सभी बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत प्यार आदर सम्मान देते हैं इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। Every day and every way I am getting younger and younger. Every day and every way I am getting stronger and stronger. Every day and every way I am getting wealthier and wealthier. मैं धन की चुंबक हूँ। पैसा मेरे पास इजीली चारों दिशाओं से आता है। मैं पैसे की दोस्त हूँ और पैसा मुझे बहुत प्यार करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। इस सुस्त सुंदर शरीर के लिए और आज के अच्छे दिन के लिए शुक्रिया। अपने शरीर पर पूरी ऊर्जा का वो स्प्रेड करते हुए धरती माँ को वंदन करें। थैंक यू धरती माँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हाथों को ऊपर करते हुए कहे, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Thank you, thank you, thank you. I deserve all happiness and luxuries in my life. Thank you for magics and miracles always rolling in my life. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Paramatma. आज तो बहुत मजा आने वाला है एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जूम, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेबल, चेयर, बुक, पेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। छोटा मेडिटेशन लेंगे हम, आप लोगों को मैं कराऊंगी। उसके पहले जो हम रोज नाक के लिए लिख रहे हैं तो नहीं सर, कल हमने नाक के लिए लिखा तो नाक जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा ऑर्गन है जो हमें हमारे ब्रह्मांड से मिलाता है। हमें अलाइनमेंट में रखता है। और मैंने आपको कल कहा था कि दो तीन नाड़ियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 72,000 नाड़ियों में से। ये तीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो राइट होता है वो सूर्य होता है और लेफ्ट होता है वो चंद्र होता है, जो ठंडा होता है। और राइट जो है सूर्य होता है वो गर्म होता है। और जब दोनों चलती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। सुषुम्ना नाड़ी में हम मोस्टली मेडिटेशन, अफर्मेशन, जो तुम्हें करना है वो करो, बट कोई अच्छी डील नहीं करना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है। सो हमारा जो हमें प्रभु ने जो हमें डेली ब्रेथ दी है वो 23,000 अप्रोक्सीमेट दी है। बट हम उसमें से बहुत कम सांसें लेते हैं, बहुत डेलिबरेटली हम इतनी अच्छी सांसें लेते नहीं हैं। हमें लगता है हम सांस ले रहे हैं पर अननोइंगली नोइंगली बहुत हाफ एंड छोटी सी सांसें हम लेते हैं। छोटा बच्चा जैसे अपने पेट से सांस लेता है ना, वैसे हम सांसें नहीं लेते हैं। ठीक है। इनसे इनमें से कॉन्शियसली हम नहीं लेते हैं। और ये हमारा जो नाक है, यही एक माध्यम है, ये एक रास्ता है जो हमें हमारे शरीर के रहस्य खोलने में, हमें हील करने में, हमें प्रभु से मिलाने में, उससे कनेक्ट करने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो इस नाक का धन्यवाद करेंगे हम कि थैंक यू सो मच
कि मुझे मुझसे मिलाने के लिए, मुझे ब्रह्मांड से मिलाने के लिए आप ही एक माध्यम हो, जहां मेरा प्राण वायु यहीं से चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। आपके किसी भी प्रश्नों का उत्तर, जो भी हम ये कर रहे हैं ना, सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी सांसों के ऊपर हमें मिलेंगे। आपकी सांस अगर आपने कंट्रोल में कर लिया, अपनी सांसों पर आपने अगर एक विजय हासिल कर लिया, और डेली अपनी सांसों के साथ काम किया, तो सारे चैलेंजेस बॉडी के आपके हील हो जाएंगे। गारंटेड है ये, गारंटेड। आप सांसें लीजिए अभी, मैं आपको अगर आप बोलूँ तो आप एक बार फिर से आंखें बंद करो और डीप इनहेल करो। इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल। अब गुस्सा करो, करो गुस्सा। आ रहा है? आ रहा है क्या गुस्सा? स्माइल आ रही है ना चेहरे पे? गुस्सा नहीं आ रहा है? तो जब हम, हमारे इमोशंस जो है वो सांसों से है, बराबर है। आप कितनी यानी गहरी, जब आपने शांत सांसें लेना चाहा और आपने उस समय गुस्सा करना चाहा, आपको गुस्सा आया? नहीं आया। तो जब हमारा फियरफुल, हम्म। डर और ये सब होता है, तो हमारी सांसें देखा आपने कैसे होती है? सांसों का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है हमारे गुस्से में, इसमें उसमें। तो ऑटोमेटेड जो हमारी डीएनए सिस्टम भी ऐसी नहीं होती एक्चुअली। हमारा ब्रेथ जो है, हमारा एक इमोशनल कंपस है। इमोशंस हमारे दिमाग के लिए पोटेंशियल पैदा करते हैं। इमोशंस जैसी ब्रेथ वैसी, ब्रेथ जैसी इमोशन वैसे। सो दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अनुराग करके है, जो यू पॉडकास्ट करते हैं, वो एक डॉक्टर है, और उन्होंने 3 बुक बताई थी, प्लेसिबो, स्पिरिचुअल ब्रेथ अवेकनिंग पे। तीनों बुक्स मेरे घर पे हैं। मेरे हस्बैंड ने पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, बट वो जो पढ़ते हैं वो मुझे बताते हैं। तो लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। इस जो मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने ही बहुत सारे पॉइंट समझाए थे, उसमें से मैं आपको ये 4-5 पॉइंट बताई हूँ। तो सांसें सब ठीक करती है। सांसों को हमें अच्छे से करना है, और मैं आज इसलिए बता रही क्योंकि हमने नाक के ऊपर हमने ग्रेटिट्यूड लिखा है। और हमारे विचारों के गुलाम मैम, जो। हम्म। तो अभी आपने बताया वही स्वर विज्ञान है क्या? क्योंकि मैंने भी एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, स्वर स्वर विज्ञानी है ये, विज्ञान के हेल्प स्वर से। विज्ञानी है। ये तो हाँ, अलग है कि शंकर उन्होंने, जी ने। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एग्जाम में सफलता पाओ, स्वर विज्ञान के हेल्प से एग्जाम में एग्जाम सफलता नहीं, पाओ। सभी ये में, सच है? सभी में। आपका अच्छा। ट्रैवल, आपकी बीमार चैलेंजेस, आपके पैसा, आपकी हेल्थ, आपके घर का वातावरण, आपकी हर एक चीज सांसों पे डिपेंड करती है। मैं इसलिए बोलती हूँ ना, मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपको पहले सांसों पर ध्यान देकर ही नीचे उठना है। मंदिर में दिया लगाते हो, सांसों पे ध्यान लेके दिया लगा। एक बार काम करके देखो और फिर लाइफ में चमत्कार देखना। ठीक है। इसका 2 दिन का कोर्स रहता है। हम्म। किसी, हाँ, पुणे में या कहीं पे होता है। बहुत लोग करें, मैंने भी 2 बार शिव सर्वोदय शास्त्र किया है। मतलब शिव और शक्ति का शास्त्र अलग है और शिव सर्वोदय शास्त्र अलग है, उसको स्वर शास्त्र कहते हैं। यस। ये बहुत डीप है, हर डीप एक है। चीज के लिए आप कर सकते हैं। हाँ। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली पार्वती ने कहा था कि मेरे भक्त ऐसे हैं, तो उनके लिए कुछ बताओ ना शास्त्र, ये कैसे ये करेंगे। तो हमारे लिए आदि शक्ति ने शिव जी को पूछा, और फिर शिव जी ने बताया। तो ये सब अमरनाथ में हुई थी कथा, ऐसा कुछ है शायद। 100 थिंग्स है। उन दोनों में जो बातें हुई वो लिखी गई। हम्म नारद ने वो कैच किया, और 100 थिंग्स है हम्म वो उसमें से बहुत सारे हमारे लाइफ में रेगुलर हम यूज कर सकते हैं। हम्म। वो मैंने भी वो किया, तो मैं हर रोज करती हूँ। आप भी करो, बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत अच्छा है। शिव सर्वोदय शास्त्र मराठी में होता है और हिंदी में स्वर शास्त्र होता है। और अभी भी हम क्या करते हैं, हम अभी जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम ये अपना विजन बोर्ड बना रहे हैं, हम अफर्मेशंस सासू। लिखते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो थॉट्स है ना, वो बहुत ही वाइब्रेंट हो जाते हैं, तो हम उनको दबा रहे हैं अच्छी अच्छी यानी ये करके। तो जो हम विचारों के गुलाम बन चुके हैं, हमारे विचारों के हम गुलाम हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस विचारों को कंट्रोल करने के लिए टूल्स लगा रहे हैं।
मैनिफेस्टेशन वाला, ये वो करके ये टूल लगा रहे हैं, है ना। तो पर विचार हमारे ब्रेन वेव के गुलाम होते हैं। जैसी ब्रेन वेव रहेगी ना, वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसी ही आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी बॉडी की, और वैसे ही आपकी बॉडी से केमिकल रिलीज होगा। सो ब्रेन वेव कैसी होगी वो सांसों पे निर्भर करता है, जो मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकल बताया आपको। ठीक है। तो सांसों को ब्रेन वेव अल्टर कर सकती है। हमें बस अपना माइंड स्टेट जो है वो लेके जाना है अल्फा स्टेट में, जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वहां हमें ले जाना है, और फिर हमारा देखना है कि कैसे ये होता है। तो नाक के लिए लिख कर उसके बाद मैं लास्ट में एक छोटा सा मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन लूंगी, जो 5-10 मिनट का रहेगा, है ना। चलो, तो लिखते हैं। कल हमने लिखा था बहुत कुछ नाक के लिए, और अभी हम थोड़ा सा और डीपली उसके पार्ट्स के बारे में लिखते हैं। उसके बाद में हीलिंग, आज मेडिटेशन इतना अच्छा कराऊंगी ना, एकदम मत। चलो पहले लिख लेते हैं। सो मेरे प्यारे प्रभु परमात्मा, अपने ब्रह्मांड को, अपने इष्ट देवता को सबसे पहले आपको लिखना है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो मुझे रोज कुछ नया सिखाते और मेरे जीवन को सुंदर, अद्भुत बनाने के लिए शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माता के लिए, जो मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझे प्यार करती। थैंक यू। आप अपने हिसाब से लिखिए, आपको कोई भी एक चीज याद आ रही हो, मम्मी ने मेरे कपड़े धोए, मम्मी ने मुझे गर्म रोटी खिलाई, मम्मी ने मुझे खाना खिलाया, आपकी कोई भी एक चीज ऐसी गहराई से याद करो, और दिल से अपनी माँ के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे पापा के लिए, जो मुझे हर महीने हमारे गांव में नान खटाई ब्रेड वगैरह, हमारे घर मेरे पापा ना ऐसे महीने में एक बार ही आते थे हमारे यहाँ। ब्रेड, नान खटाई, खारी, वो एक ही बार आता था बहुत सारा, वो महीना भर चलता था। तो ये ला कर देते थे, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू पापा। अब लिखते हैं नाक के लिए। मैं दिल से, फील कर कर लिखिए, हंस कर लिखिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे नाक के भीतरी अंग नथुने के लिए, नैरस, नथुने के लिए, क्योंकि ये जीवनदायी श्वास को मेरे
शरीर में प्रवेश करने का द्वार है, यानी हमारी नाक की दो होल, नथुने। सो अगर इस यहाँ पर भी स्पेस नहीं होती और या छोटी कम स्पेस होती तो क्या होता? तो अंदर स्पेस स्पेस भी है, सो हम सांसें ले पा रहे हैं, बराबर प्रवेश द्वार दिया हुआ है। कितनी अच्छी अरेंजमेंट की है भगवान ने। सो थैंक यू सो मच प्रभु। ऐसे दिल से शुक्रिया अदा करो, फील करो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो खिड़कियां ओपन कर सकते हैं वो करे, जो ना कर सकते हैं फिर भी ठीक है, बट ट्राई करो कि नेसल स्पेक्ट्रम, यानी ये जो दो दरवाजे बनाए हैं, है ना, इसके लिए आभारी हूं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं मेरे नाक के नासिका विभाजक के लिए। अगर एक ही नाक ये देता तो क्या होता? सोचो, यानी हमारा सुंदर शरीर कितना सोच के बनाया है। नाक के दो ही छेद दिए, कान के दो क्यों दिए, इसके पीछे भी एक कारण है कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो, है ना। तो तो कितना सोचा ऊपर वाले ने, यानी कितनी फुर्सत से दिमाग लगाया है रे बाबा, मेरे नाक की नासिका विभाजक के लिए। जो मेरी नाक को, जो मेरी नाक को दो हिस्सों में बांट कर श्वास को संतुलित करता है। वाह, वेरी नाइस, कितना बढ़िया। ये दो बनाए ताकि संतुलित रहे, सूर्य चंद्र बराबर आ सके। मैं दिल से या दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ मेरे नाक के नेसल कैविटी का मतलब होता है नासिका गुहा, नाक के अंदर की जो गुफा है। अब ये स्पेस का भी धन्यवाद यहाँ हो सकता है ना। तो नासिका गुहा के लिए आभारी हूं क्योंकि यह वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने से पहले शुद्ध, गर्म और नम बनाती है। इतना ध्यान रखा है कि नेसल कैविटी जो है, हमारे वायु जो हम ले रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, उसे फेफड़ों तक जब वो पहुंचती है तो उसके पहले वो शुद्ध, गर्म और नम होती है, ड्राई नहीं होती है। ये भी ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच नेसल कैविटी, आई लव यू, थैंक यू। नेक्स्ट, नासिका नेसल म्यूकस जो होता है, नासिका श्लेष्मा। मैं दिल से आभारी हूँ नासिका श्लेष्मा, यानी नासिका म्यूकस के लिए, क्योंकि यह धूल, कीटाणु और हानिकारक कणों को रोक कर मुझे स्वस्थ रखती है। प्राजक्ता, आपल्या ग्रुपवर टाकायचं ना, आम्ही लाईव्ह आलाय, मी काही आज टाकलं नाही, मला ते बॅलन्स झालंच नाही, वेळच नाही मिळाला.
टाकलंय मॅम मी. अच्छा ठीक, थँक्यू. वेलकम. आज मला लाईव्ह जायचं होतं यूट्यूब, पण तेही विसरली. ठीक है, कल जाएंगे. मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ. सिलिया. सिलिया मीन्स हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे नाक के अंदर. सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सिलिया के लिए, क्योंकि नाक के भीतर लगातार हानिकारक कणों को बाहर निकालकर मेरी रक्षा करते हैं. मैं अपनी नाक के भीतर सूक्ष्म बालों के लिए यानी सिलिया के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह लगातार हानिकारक कणों को बाहर निकालकर मेरी रक्षा करते हैं. हमारे अंदर फिल्टर सांस हमें देते हो, फिल्टर. नेक्स्ट, जो ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है, जो हमें स्मेल देता है, सुगंध महसूस कराता है, तो वो एक ग्लैंड जैसा ही है जो हमें सुगंध को महसूस कराता है. तो घ्राण क्षेत्र उसे हिंदी में कहते हैं. मैं दिल से आभारी हूँ ऑल्फैक्टरी रीजन के लिए या तो फिर घ्राण क्षेत्र के लिए, क्योंकि यह मुझे फूलों, भोजन और प्रकृति की सुगंध का आनंद लेने देता है. लिखा? और बताओ धीरे धीरे. मैं घ्राण क्षेत्र के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह फूलों, भोजन और प्रकृति की सुगंध आनंद लेने देता है. अभी इसी की ओला फैक्ट्री के नर्व्स जो होते हैं, घ्राण तंत्रिकाएं, मैं घ्राण तंत्रिकाओं के लिए मैं घ्राण तंत्रिकाओं के लिए आभारी हूँ, क्योंकि ये सुगंध को मस्तिष्क तक पहुंचाकर मेरी भावनाओं को और यादों से जोड़ती है. अब मेरी नाक ने मुझे बताया है कि मैंने गैस पे कुछ रखा है, उसको मैं बंद करके रखी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
नेक्स्ट, मैं टर्बिनेट्स, टर्बिनेट्स का मतलब है ये जो हमारे वायु को नियंत्रित करते हैं। मैं टर्बिनेट्स के लिए आभारी हूँ क्योंकि ये वायु को नियंत्रित करते हैं, उसे नम करते हैं, वायु को नियंत्रित करते हैं, उसे नम करते हैं और छानने का क्षेत्र बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, लिखा। नियंत्रित करके क्या बोले आप आगे? हाँ, बताती हूँ। मैं टर्बिनेट्स के लिए आभारी हूँ क्योंकि वायु को नियंत्रित करते हैं, उसे नम करते हैं, नम ओलावा देतात, और छानने का क्षेत्र बढ़ाते हैं। नासिका शंख म्हणतात याला। टर्बिनेट्स का मतलब होता है नासिका शंख। अभी मोस्टली बहुत सारे लोगों को साइनस 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 बोलते हैं ना, चैलेंज आता है। सो इसके लिए आभारी हूँ लिखिए कि मैं साइनस के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह मेरे सिर को हल्का बनाते हैं, मेरी आवाज को गूंजदार बनाते हैं। ये पॉइंट पढ़कर और आपको एक पॉइंट याद आ रहा है कि मुझे बताओ, क्योंकि मुझे आया है। और वायु को छानने में मदद करता है। हम जो आपने बचपन में बारह खड़ी पढ़ी होंगी, हिंदी वाले लोगों ने एबीसीडी पढ़ी है, हम मराठी लोगों ने बारह खड़ी पढ़ी है, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ। तो जो स्वर होते हैं वो नासिका से कुछ निकलते हैं ना, तो वो नासिका स्वरों को जो गूंज देते हैं, आहा, तो ना कक्का किक्की कुक्कू ये वाले। और मैंने तो और एक वीडियो भी देखा है कि पुराने जमाने में बारह खड़ी होती थी, चाहे हिंदी हो या मराठी हो, तो इससे भी हमारे शरीर में हीलिंग होता है। अब वो कैसे होता है दैट आई डोंट नो, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, बट एक वीडियो मैंने देखा था कि पुराने जमाने में जो ये बोलवा लेते थे ना, कक्का किक्की कुकू के कई, इससे भी बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं। और हाँ, अभी तो क्योंकि सब ये भूल गए। गले से निकलता है ना, हम्म। स्वर गले से निकलते हैं इसलिए हम्म। ओम बोलते हैं जैसे। हाँ, ओम, हाँ। तो इससे बहुत फायदा होता है अगर हम डेली 5 मिनट कक्का किक्की कुक्कू के कई कोको कम कहा ये बोलेंगे ना, खक्का किक्की कुक्कू, इससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नाक की रक्तवाहिनियों के लिए हम लिखेंगे अभी ब्लड वेसल्स के लिए। मैं नाक की रक्तवाहिकाओं, जो ब्लड वेसल्स है, मैं नाक के ब्लड वेसल्स के लिए आभारी हूं क्योंकि वायु को तुरंत गर्म करके फेफड़ों तक आराम से पहुंचाती है। नेक्स्ट, ये लिखा है, फिर से रिपीट करो एक बार। मैं नाक की रक्तवाहिकाओं के लिए आभारी हूं क्योंकि
यह वायु को तुरंत गर्म करके फेफड़ों तक आराम से पहुंचाती है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षक कोशिकाएं। प्रतिरक्षक कोशिकाएं इम्यून सेल, जो हमारे अंदर जो कीटाणु या रोगाणु है इसको एकदम जाने नहीं देती शरीर में, पहली सीढ़ी को बचाती है ऐसे। मैं नाक की प्रतिरक्षा, मैं नाक की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आभारी हूं, क्योंकि यह रोगाणुओं रोगाणुओं को क्योंकि यह रोगाणुओं से मुझे पहली ही सीढ़ी पर बचाती है। नेक्स्ट है तंत्रिका अंत, नर्व एंडिंग्स। नाक की जो तंत्रिका आंतड़ियां होती है, आंतड़ियां जो धुएं या हानिकारक गंध से हमें तुरंत सावधान करती है, अलर्ट करती है। तो मैं नाक की तंत्रिका अंतियों को दिल से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि ये मुझे धुएं या हानिकारक गंध से तुरंत सावधान करती है। फिर से रिपीट करती हूं मैं नाक की तंत्रिका अंतियों को दिल से आभार प्रकट करती हूँ या व्यक्त करती हूँ या आभारी हूँ, जैसे आपको लिखना है, क्योंकि यह मुझे धुएं या हानिकारक गंध से तुरंत सावधान करती है। हो गया। नेक्स्ट, मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग भी होता है इसमें। मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग जो होती है ना ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां है जो हमारे अंदर नमी बनाए रखते हैं ताकि हमारा जो सांस है वो इजी हो सके। आप देखो कभी कभी आप सर्दियों में आपके नाक बंद, एक हाथ नोस्ट्रल बंद हो जाता है, या सूखी सूखी सांस हमारे सांसों में ऐसे आती है तो बड़ा अनईजी फील होता है। तो ये हमें मॉइस्चर प्रोड्यूस करती है, तो ये मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। मैं दिल की गहराइयों से नमी बनाने वाली ग्रंथियों को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ या आभारी हूँ, जो मेरे नाक में नमी बनाए रखती है, जो मेरे नाक में नमी बनाए रखती है और श्वास को सहज बनाती है। Thank you everyone. New faces joining today. Very good. Most welcome. Today we are writing for the nose. Yesterday we had completed, and today for the nose की जो inner part है उसके लिए हम लिख रहे हैं। हवा को छानने की क्षमता जो है उस नाक के अंदर होती है, तो हम उस क्षमता के लिए भी ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं कि मैं आभारी हूँ मेरी हर नाक मेरी सॉरी मैं आभारी हूँ मेरी नाक हर श्वास के साथ, मैं आभारी हूँ कि मेरी नाक हर श्वास के साथ धूल और प्रदूषण को छानकर केवल केवल स्वच्छ वायु मेरे फेफड़ों तक पहुंचाती है।
मैं आभारी हूँ मेरी नाक की हड्डियों के लिए। मैं आभारी हूँ मेरे नाक की हड्डियों के लिए। यह पूरी संरचना से मजबूती और सहारा देती है। मैं आभारी हूँ मेरे नाक के कार्टिलेज के लिए, यानी उपस्थि लचीला के लिए। यानी वो लचीला भी है, बोन भी है, कितना प्रॉपरली एकदम फिक्स्ड बैठा हुआ है। ऐसे इधर उधर घूमता भी नहीं है, कर भी सकते हैं बट एटलीस्ट अपनी जगह पे एकदम व्यवस्थित है। तो ये जो हमारा कार्टिलेज है इसके लिए आभारी हूँ क्योंकि यह मजबूत और नाक को सही आकार देता है। मैं आभारी हूँ नाक की जो सही श्वसन होने पर। मैं नाक की आभारी हूँ जो सही श्वसन, ठीक तरह से सांस होती है, हमारी नींद गहरी और अच्छी हो जाती है, आरामदायक होती है। जिस दिन हमारी नाक थोड़ा सा चैलेंज होता है तो हम सो नहीं पाते, उठ कर बैठते हैं रात को। तो उसके लिए धन्यवाद, उस नींद की गुणवत्ता के लिए जो नाक से हमें श्वसन द्वारा अच्छी गहरी नींद देते हैं, हमें आरामदायक नींद देते हैं। सो नाक से सही श्वसन होने पर मेरी नींद गहरी और आरामदायक बनाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी मोस्टली हमारा सब कुछ हो गया है, लास्ट का एक ही पॉइंट अभी लिखना है, उसके बाद हम मेडिटेशन लेने वाले हैं। मैं आभारी हूँ मेरे सुंदर नुकीले नाक के लिए जो मुझे हर क्षण जीवनदायी। मैं आभारी हूँ मेरे नाक के लिए जो मुझे हर क्षण जीवनदायी प्राणवायु प्रदान करके जीवित रखता है। थैंक यू नाक के लिए, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर है ये, जो मुझे मेरे ब्रह्मांड से मिलाता है, मेरे अंदर प्राण वायु का ही रास्ता है। इस सुंदर सृष्टि के भगवान ने जो ये बनाया है, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करे। मेरे यहाँ मैंने ऐसे भी देखे, जैसे हमारे यहाँ फैमिली में किसी किसी के यहाँ कभी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी बच्चे को, वो छोटा सा होता है या एकदम ये होता है जहाँ सिंपली अच्छे छेद भी नहीं होते हैं। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर नाक दिया है, परफेक्ट, एकदम अच्छा। सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस मेरे प्यारे प्रभु के लिए कि प्रभु आपने सचमुच मुझे बहुत अच्छा ये अवयव इतना सुंदर दिया, ये अंग इतना सुंदर दिया है। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सो अभी हम छोटा सा एक मेडिटेशन करने वाले हैं। अच्छे से कीजिए, 10 मिनट का ही है। आपको 101% बहुत अच्छा फील होगा। वॉट एवर चैलेंज अच्छे से रिलीज हो जाएगा वो। बट जो मैं बोलूंगी उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप लोगों को बैठना है और सुनना है और वैसे ही करना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 10 मिनट से ऊपर। ओके, सो एवरीबडी, आर यू रेडी? चलो, बिल्कुल शांति से जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहे, एकदम रिलैक्स होके बैठे। आपको अगर कहीं सहारा लेना है दीवार का, वो लेकर बैठो, चलेगा, ठीक है। चलो सभी लोग
धीरे से आंखें बंद करना है. कमलाई हळूवार डोळे बंद करा. तुम्ही जिथे बसल्या तिथे बसल्या राहा. पाय जमिनीवर टेकतील असं पाय ठेवा आणि रिलॅक्स बसा. ओके. चलो, हिंदी मीडियम वाले लोग एकदम रिलैक्स होके बैठिए. पीठ सीधी. गहरी सांस लीजिए. डीप ब्रीथ करना है आपको. टेक अ डीप ब्रीथ. आपके आसपास लाइट चालू है, बंद कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है. इनहेल. धीरे से सांस लीजिए. धीरे से सांसों को रिलीज कर दीजिए. फिर से एक बार गहरी सांस. इनहेल. एक्सेल. सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए. सांसों के दृष्टा बनिए. सांसें कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, उस सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है. धीरे धीरे शांत शरीर होते जा रहा है. आपका शरीर शांत, हल्का महसूस हो रहा है आपको. वन मोर टाइम. टेक अ डीप ब्रीथ. गहराइयों से सांस लीजिए. हर एक सांस आपको शांत कर रही है, हल्का महसूस कर रही है. सांसों पर पूरा ध्यान लगाते हुए स- अपने अंदर धीरे धीरे झांकना शुरू करना है आपको. आपको अंदर की तरफ देखना है. आपके शरीर के अंदर आपको देखना है. आपकी दृष्टि अंदर की साइड में आपके शरीर को देखते हुए धीरे धीरे जहां कहीं आपको चैलेंज है शरीर में, उस जगह पर जाकर अपना ध्यान केंद्रित करें. अगर आपको कोई चैलेंज नहीं भी है तो भी आपके शरीर में जहां कोई एकदम स्टिफनेस है, कुछ ठहराव है, कुछ ऐसी जगह है जो आपको ऐसा लगता है ये अभी पूरी तरह से फिट है, मुझे रिलीज करना है यहाँ से जो भी नेगेटिविटी है, बस उस जगह पे आपको ध्यान केंद्रित करना है. धीरे धीरे आपका ध्यान आपके उस चैलेंज के पास लेकर जाए. धीरे धीरे से अपने इष्ट देवता को याद करते हुए ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. आपकी प्राण ऊर्जा वहां पर फोकस करिए. जहां पर हम फोकस करते हैं वही एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से बढ़ता है. हमें एनर्जी फ्लो बढ़ाना है तो आपके शरीर के अंदर उस भाग पे, उस चैलेंज वाले पार्ट पर आपका ध्यान केंद्रित करें. अपने इष्ट देवता का स्मरण करें. सभी इष्ट देवता का स्मरण करते हुए ध्यान रखें कि एक प्राण ऊर्जा आपके शरीर में संचालित हो रही है. कंटिन्यूअस आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है. बॉडी में कुछ अलग ऊर्जा फ्लो हो रही है. अब धीरे धीरे आपका ध्यान आपके सिर के ऊपर जो आपका क्राउन चक्र है वहां से एक लाइट, सफेद या सोने जैसी चमकीली लाइट या सफेद लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है. सीधा आपके शरीर में क्राउन से होते हुए
वो लाइट आपके शरीर में सातों चक्र को तरफ जाते हुए, वो एक हीलिंग लाइट है। जहां भी चैलेंज है, जस्ट इमेजिन कि वो लाइट वहां पर जाके पूरी तरह से स्प्रेड हो गई है, चमचम चमचम चमचा रही है। और वहां जो भी चैलेंज है, जो भी, वो मक्खन की तरह निकल कर बाहर चला जा रहा है। एकदम रिलैक्स्ड फील हो रहा है आपको उस जगह पे। जहां भी आपका चैलेंज था, अब वहां की कोशिकाएं, वहां के सेल्स, वहां के सभी जो ऑर्गन्स है, वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया नाच रहे हैं। जस्ट फील इट और उनसे बातें कीजिए। वाओ, कितने स्वस्थ हो गए हैं। उस लाइट ने सभी को इतनी अच्छी ऊर्जा दे दी है, और उस ऊर्जा के कारण जो भी इम्प्योरिटीज थी, जो भी कसावट थी, सब कुछ मक्खन की तरफ पिघल कर निकल गई है। वाओ, बातें कीजिए, आपके सेल्स के साथ बातें करो, आपकी हीलिंग पार्ट से बातें करो, टिश्यू से। जैसे ये लाइट वहां उतर कर पूरी तरह से सब कुछ उसने ठीक कर दिया है। हर एक सेल, हर एक टिश्यू, बस वहां से जो भी है वो सब रिमूव करके हील हो रहा है। जी, हील कर रहा है, हील कर रहा है। ऊर्जा शक्ति वहां पर बढ़ रही है, हील कर रहा है। आनंद की अनुभूति कीजिए। वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना हल्का महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। डिवाइन पावर को वहां पर अनुभूति करते हुए उस डिवाइन प्रोसेस का अनुभव कीजिए, उसका आनंद लीजिए, उसे भर भर के दुआ दीजिए। थैंक यू मुझे हील करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस प्रभु का धन्यवाद दो। वहां की जो भी पीड़ा, जो भी चैलेंज था, वो पूरी तरह से निकल गई है, पूरी तरह से निकल गई है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी आपको बोलना है कि आई हील लाइक अ मिरेकल, माय बॉडी इज हीलिंग लाइक अ मिरेकल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे धीरे इस लाइट को अपने हार्ट की तरफ लेके जाओ। आपका हार्ट चमक उठा है उस लाइट से, और पूरी तरह से एक्सपांड होते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है। एकदम खुशी की लहर उसके अंदर आ गई है। प्रभु को भर भर के शुक्रिया अदा करो कि थैंक यू परमात्मा, मेरी बॉडी को इतने अच्छे से हील करने के लिए, इस ऊर्जा शक्ति के लिए। गहरी सांसें लेते हुए, फिर जितनी आप गहरी सांसें लोगे, उतना आपका हार्ट एक्सपांड होते जा रहा है, खुशी से भर रहा है। सारी कोशिकाएं एकदम, ब्लड फ्लो आपके हार्ट का एकदम अच्छे से हो गया है। वाओ, सब कोशिकाएं, टिश्यू आनंद ही आनंद एंजॉय कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे उस लाइट को आपके क्राउन चक्रा पे फिर से एकत्रित करते हुए, बस फील करे कि वाओ, कितनी अच्छी ऊर्जा मेरे शरीर में पूरी तरह से फैल गई है। मेरा शरीर हल्का हो गया है, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर पा रही हूँ। अब धीरे धीरे वो लाइट कम कम होती जा रही है,
शांत शांत और शांत होती गई है। अब आपको एकदम अच्छा फील हो रहा है। वाओ, मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ अभी। और अपने इष्ट देवता को धन्यवाद करें इस प्रोसेस के लिए। आपको उन्होंने जो हेल्प की है उस ऊर्जा शक्ति को निर्माण करने के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स को हील करने के लिए, अपनी कोशिकाओं को, अपने टिश्यूज को धन्यवाद करें। और धीरे से हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर लगाए और धीरे से आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। अगर आपका सच में मेडिटेशन अगर हो गया था तो मुझे आप शेयर एक्सपीरियंस योर कि क्या सच में आपके बॉडी पार्ट को आपने हील किया। क्योंकि मैंने मेरा स्पॉन्डिलोसिस ऐसे ही हील किया था। बताइए। हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया वाओ वाला एक्सपीरियंस था। मतलब जैसे ही हम सांसें लेते मेरा घुटना थोड़ा पेन था, तो अपने आप जहाँ पे पेन है वहाँ पे चली जाती है सांस। तो वही वहाँ पे जैसे हम ब्रीथ लेते हैं तो दिल की धड़कनें कैसे सुनाई देती वैसे धड़कन हमें मुझे सुनाई दी। अ, मतलब ऐसे फील हुई, मैंने फील भी करी। बहुत अच्छा फील हुआ। पूरा मेडिटेशन बहुत ऐसे लगा आधा घंटे का मेडिटेशन किया ऐसे मुझे फील हुआ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी को कुछ लगा है या कुछ फील हुआ है? सच में आपने लाइट फील की, आपका कोई चैलेंज था, आपने ये किया हो तो बताइए। तो फिर नेचुरली हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, और है ना। और बहुत शांति भी महसूस होती है ना, मतलब आजू बाजू का कुछ भी सुनाई नहीं हमें देता। ये नहीं होता। पूरा लाइट। यस हम्म, यस यस, थैंक यू। और सो सबका ठीक हुआ ना? एटलीस्ट ऐसे थम कर दो। मैम अच्छा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा मेडिटेशन लिया है मैम ने। मैम के लिए तालियां बजाओ। नहीं, बहुत तालियां बहुत ने बस मुझे धन्यवाद। पोज की बता बहुत दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो दो बातें बात भी किया करो। दीपिका मॅम, कमल कमल काकू, तुम्ही पण बोला, तुम्हाला जे फील वालं ते बोला। हाँ, मुझे अ, एक्चुअली मेरा रिवॉर्ड वही है, जब आप बोलोगे ना तो मुझे और कुछ करने का उससे अंदर मोटिवेशन मिलता है। हाँ भला ही जी। दो शब्द और जो है वो सच बोलो, वैसे कुछ नहीं है। बस आपको सही में फील हुआ, अच्छा लगा, हाँ इट्स ओके, बहुत अच्छा लगा है। नहीं भी अच्छा लगा है तो भी ओके है। ऐसे नाही जरूरी छान नहीं है। वाटलं म्हणजे बाहेरचं काय असा आवाज काही वाटत नव्हतं, फक्त म्हणजे त्याच्यावरच फोकस केल्यासारखं झालं. हाँ, खूप बस छान हेच एक वाटलं. अनुभूती आहे की तुम्ही स्वतःशी जुळला ना, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे। चलो, थँक यू सो मच मॅडम, एव्हरीवन। हा बाय बाय। मॅम, हा मला एक बोला। विचारायचं होतं. हम्म. जसं मला आर्थरायटिस आहे, तर मग त्याकरता काय करायचं, म्हणजे कसं मेडिटेट करायचं? पहिले तर तुम्ही जो शब्द आता बोललात ना त्याला बोलायचंच नाही की अच्छा. मला हे आहे। आपण हो. चॅलेंज वर्ड यूज करतो नेहमी, है ना। हा. तर मला हे चॅलेंज आहे, आता मी जे मेडिटेशन केलंय ना, तुम्ही तेच हम्म. मेडिटेशन करा आणि एक अफर्मेशन रोज लिहा। हा. हवं तर 5 दिवस 55 वेळा लिहा, किंवा रोज 100 वेळा लिहा, किंवा रोज 11 वेळा लिहा। तर मग असं तुम्हाला कंटिन्युअस लिहत राहावं लागेल आणि तिथे हम्म. तो वर्ड यूज करायचा नाही जे तुम्हाला आहे। अच्छा. ठीक आहे। मग काय काय लिहावं लागेल मॅम? आय एम हिलिंग लाईक अ मिरॅकल. मी चमत्कारिकरित्या बरी होत आहे. माझ्या शरीरातला प्रत्येक अवयव, प्रत्येक सेल हा छान काम करत आहे. माझे बॉडी पार्ट्स, माझ्या हड्ड्या अशा मजबूत होत आहे. तुम्हाला हे सगळं लिहावं लागेल, जे जे तुमच्या त्या चॅलेंजसाठी आहे ना, त्याच्यासाठी।
फक्त तो वर्ड हा यूज न करता तुम्ही फक्त तुम्हाला काय लेवल वाढवायची आहे. जसं एखाद्याला थायरॉइड आहे तर त्याचं ते TDS लेवल असतं ना, तो फक्त ते हा मेन्शन करेल की माझी ही लेवल छान झाली आहे. तो वर्ड यूज करायचा नाही, कारण की तो सबकॉन्शियस माइंड मध्ये फिट झाल्यावर ते कधीच ठीक होणार नाही. तुम्हाला तुमचं अच्छा शुगर लेवल काय आहे ते फक्त सांगायचं आहे. माझं मी सांगते की माय ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल 120/80. मी दुसरं काही हम्म यूज करत नाही त्याच्यासाठी वर्ड. तर मला माझं तेवढं जसं म्हणजे रिझल्ट असे येतात. बरं जसं आता याला आणि RF कुणाला फॅक्टर वगैरे सांगतानाही हे सांगू नका. फक्त तुम्ही मला सांगितलं, तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी बोला. ओनली लिहा फक्त. मी सकाळी हा उठून आणि आपल्या ना शरीराला चांगलं रोज प्रेम द्या. त्या हड्ड्यांना प्रेम द्या. त्या थोडं तेल लावा. त्याला गरम पाण्याने शेका. त्यांची निगा राखा. त्यांना म्हणा की किती तू छान काम केलंस. इतके लहानपणापासून आतापर्यंत तू किती कामं करत होतीस. तुम्ही काही गेम खेळला असाल तर ते आठवा. तो पिरियड आठवून खूप आनंदी व्हायचं आणि खूप भरभरून त्यांना हे प्रेम द्या. 15 दिवसात फरक पडेल. आणि जी याच्या मेडिटेशन केलंय अगोदर ते सेम करा. हा मॅम याच्या अगोदर केलाय मी शीतल मॅडम सोबत तुम्ही जेव्हा होते जॉईन हा हा हा. तेव्हा त्याच्यामुळे मला खूप पॉझिटिव्हिटी आणि पॉझिटिव्ह त्याच्यामुळे खूप बरी झाली मी खूपच आताही म्हणजे बऱ्याच आहात. पॉझिटिव्हनेस आलं आणि हम्म. आता मग माहिती झालं की तुमचं ग्रुप आहे तर मग तुमच्या ग्रुपला जॉईन केलं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच. थँक्यू. खूप चेंजेस आले त्याच्यामुळे माझ्यामध्ये नाही नाही, पूर्ण अजून येतील. हेल्थमध्ये चेंजेस आले. फक्त आता अजून मला हे पूर्ण रिकवर करायचं आहे. पण झालं आहे. रिकवर हा ऑलरेडी झालं आहे. मी हा फिट म्हणजे अँड अगोदर फाईन आहे. तर हम्म. मला हे म्हणजे डिलिव्हरीमध्ये झालं तर तेव्हा मी तर मुलीला सुद्धा म्हणजे पकडू शकत नव्हती. आता मी तर ते सगळे नाही, आता घरचे ते काम करू तुम्ही शकत हेच आहे. नका ते आता विसरून जायचं. ते जे पास्ट अच्छा वाले जे बॅड हे आहे ना, ते सगळे हा विसरून जा. आणि त्याला रिपीटही करू नका की, आणि ते कसं म्हणतात ना आपण, बडा चढा के मत बोलोचं अरविंद सर म्हणतात, तिखट मीठ नका लावू. ते करूच नका. हा ओके, दॅट इज द पार्ट ऑफ लाईफ. गेलं ते. हा काहीतरी आपलं बॅड कर्म होतं, तो आपल्याला काढून टाकायचा होता, तो आपला निघाला. काहीतरी हा आपल्यासोबत झालेलं होतं. दॅट्स इट ओनली. आता नवीन सुरुवात करायची. मग कॅल्शियमवाल्या वस्तू खायच्या. त्याच्यात कॅल्शियम चांगलं असतं. ऊन आलं तर हम्म. उन्हात जाऊन बसायचं. थोडं सकाळच्या उन्हाच्या रेज मध्ये जाऊन बसा. आणि थँक यू सूरजप्रभ, आणि सूर्याला रोज सकाळी प्रार्थना करा. रोज करा, नियम मानी करा. हम्म. तुम्हाला वाटतं की सूर्य नाही आहे, आभाळ आहे. सूर्य रोज येतो. सूर्य जर आला नसता तर उजेडच दिसला नसता आपल्याला. तर हो सूर्याला पाणी द्या. सूर्याला आभार व्यक्त करा. मला विटॅमिन डी देण्यासाठी, माझ्या शरीरामध्ये ताकद देण्यासाठी. फक्त तुम्ही 15 दिवस करा आणि मला 16व्या दिवशी रिझल्ट सांगा. ठीक आहे मॅम. 100% होतं, 100%. थँक्यू मॅम. पाण्याला आपल्याला कितीतरी टूल माइल्स आहे, माहित आहे. तुमचं पाणी तुम्ही चार्ज करा ना मॉर्निंगला. त्या पाण्यावर हेल्थ लिहून ठेवा. हा स्ट्रॉंग बोन, हेल्दी, असं 3-4 शब्द त्या पाण्यावर लिहून चिटकून ठेवून द्या काचाच्या बॉटलवर. आणि रोज ते ठीक आहे. पाणी चार्ज करायचं. त्याच्यावर एखादा जसं मंत्र. आता फिल्टर आहे मॅम तर फिल्टरवर लिहू फिल्टरवर, शकते का? माझ्याकडे मी फिल्टरवर सगळं लिहिलेलं आहे. बरं ठीक आणि आहे मॅम. फिल्टरच्या बाजूला एखादा चांगला मंत्र लावून ठेवा. हा पाणी भरत असताना पण तुम्ही मंत्र म्हणू शकता. हे सगळे छोटे छोटे टूल्स वापरा, नक्की चांगलं होईल. चलो, थँक थँक्यू यू सो मॅम. मच. थँक यू. थँक्यू. येस, बाय बाय.